सेनेटर अफरान साहब, ब्रेक से पहले अहमद उवैस साहब ने अल्फाज इस्तेमाल किए कि आप लोग इमरान फोबिया का शिकार हैं और यही वजह है मुल्क में इंटरनेट की पाबंदियों के हवाले से। क्या पीटीआई की ऑनलाइन प्रेजेंस, जो कि एक बहुत बड़ी ऑनलाइन प्रेजेंस है यकीनन इनकी, और इन्होंने पहले मुनज़्ज़म अंदाज में भी है और ऑर्गेनिकली भी इनके जो सपोर्टर्स हैं वो अपने ख्यालात का खुलकर इजहार करते हैं, क्या वो आपके लिए वाकई चैलेंज बनी हुई है जिसकी जद में तमाम पाकिस्तानी आ रहे हैं इंटरनेट बंदिश की शक्ल में? देखिए, हमारे लिए जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है उसकी बहुत दफ़ा हुकूमत आई, बहुत दफ़ा हुकूमत गई। इमरान खान साहब थे भी नहीं जब, तब भी जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहे, तो हम किसी भी किस्म के फोबिया में जो है वो किसी के इन्वॉल्व नहीं है। ये ज़रूर है कि इस मुल्क में कल्ट फॉलोइंग बन गई है जिसके अंदर लोग जो है वो ना सही को देखते हैं, ना गलत को देखते हैं, ना दलील को देखते हैं, बस जो है वो एक बंदे के पीछे भागे जा रहे हैं और वो ज़्यादा ख़तरनाक है। और ये ज़रूर है कि जो फेक न्यूज़ है उसकी वजह से मुल्क के अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा हुए हैं, और उस फेक न्यूज़ के पीछे अगर आप किसी एक पार्टी को जिम्मेदार ठहराएंगे तो उसमें तो कोई दो राय इस मुल्क में है ही नहीं कि फेक न्यूज़ का सबसे बड़ा कारखाना जो है वो पीटीआई ने लगाया हुआ है। और इन्होंने 4 साल और तो कुछ किए नहीं, लेकिन फेक न्यूज़ के ऊपर बड़े बड़े अपने कारखाने, बड़ी बड़ी टीमें ये उन्होंने बना दी, और वो पूरे दुनिया में जो है पाकिस्तान की भी बदनामी का बायस बनती हैं और मुल्क के अंदर भी इंतशार फैलाती हैं। अब उसको ज़ाहिर रोकना तो है कहीं ना कहीं, इसलिए हुकूमत जो है वो ये काम करती है। गिलानी साहब, ये जो कल्ट फॉलोइंग के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, आप सियासतदान हैं, अवाम के दरमियान भी जाते हैं, इंतखाबात में हिस्सा भी ले चुके हो, बहुत बड़ी कैंपेन भी आपने अपने इंतखाब में की थी, आपके पास अगर ये ऑप्शन होगा, आप ये कल्ट किसी दूसरे के कारकुनान के लिए हजूम का या कोई इस किस्म का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, या जो जिसके भी सियासी सपोर्टर्स हों वो उनके कारकुन होते हैं, वो सियासी कारकुन होते हैं, उनकी कदर करनी चाहिए, उनका तमस्खुर नहीं उड़ाना चाहिए, जो बल्कि इस्लामाबाद में एहतजाज हुआ पीटीआई का, वो कारकुनान जो चले गए यहाँ से या जिन्होंने फायरिंग होती या शेलिंग होती देखी तो वो वहाँ से भागे, उनका भी तमस्खुर हमें उड़ाना चाहिए? कैसे इस मामले के ऊपर आप भी सियासी कारकुन जो हैं उनका किसी तरीके से हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और ना ही उनको इस्तेमाल करना चाहिए, दोनों चीज़ें हैं ना। और मैं समझता हूँ कि सियासी वर्कर जो है वो पार्टी की जान होता है, पार्टी उसी की बुनियाद पर चलती है। वो कल्ट फॉलोइंग है, उसे आप इस तरह के नाम दे दें, वो शख्सियत परस्ती है, ये एक अलग डिबेट है, इस पर हम किसी और दिन बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान का अलमिया ये रहा है। शख्सियत परस्ती तमाम जमातों के अंदर यही पाकिस्तान का अलमिया ये है। पाकिस्तान कभी हम लोगों ने अगर इस मुल्क के अंदर पॉलिसीज के ऊपर या कारकर्दगी के ऊपर मैनिफेस्टोज पर वोट मिलना होता तो फिर तो मुल्क के हालात ही और होते। तो ये एक डिफरेंट फोरम है, लेकिन हम इसको पॉलिसीज के तहत बहुत सारी पॉलिसीज हम ऐसे कर सकते हैं जिसके तहत हमें इसको खत्म करना चाहिए। और उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल मैंने ये तजवीज दी थी कि एक शख्स पर पाबंदी लगा लेनी चाहिए कि वो 3 दफा से ज्यादा एमएनए का इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता, चाहे वो ब्रेक्स में लड़े, और अगर वो 3 दफा लड़ चुका है, अब मैं 5 इलेक्शन लड़ चुका हूं, मैं अगले भी 4 लड़ लूंगा, फिर मेरे बच्चा बड़ा हो जाएगा, वो लड़ लेगा, तो फिर आप कहेंगे कि ये तो मारूसी सियासत चल रही है। 3 की पाबंदी होगी, मुझे पता होगा कि मेरा बच्चा अभी जो है उसकी उम्र है, वो कारकर्दगी करेगा तो कर लेगा। इमरान खान साहब 4 लड़ चुके हैं, सुकून करें अपनी जिंदगी में, ताकि इससे मारूसी सियासत का भी तोड़ ये है। हाँ। और आपको नए लोग भी सामने आएंगे, लेकिन ये नहीं कोई करेगा, तो इनके पास इस तरह के सवालात, फिर कल्ट फॉलोइंग तो बनेगी। जुल्फकार अली भुट्टो साहब की भी फॉलोइंग शख्सियत परस्ती थी ना, तो अब पीपल्स पार्टी भुट्टो के नाम पर वोट लेती है। लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो ने जब ये कहा था कि मैं एक नहीं मैं 2 हूं, हाँ। मैं तुम्हारे दरमियान हूं, तो वो जो मैनिफेस्टो देकर गया था, वो मैनिफेस्टो रोटी कपड़ा और मकान के ऊपर लोगों को वोट देना चाहिए था। जो जुल्फकार अली भुट्टो शनाख्त देकर गया था उस पर देना चाहिए था। लेकिन हम लोगों को बेनजीर भुट्टो साहिबा की शख्सियत परस्ती, आज इमरान खान साहब नहीं होंगे तो पीटीआई को समझ नहीं लगेगी कि इन्होंने करना किसको है, शाह महमूद के नाम पर वोट लेना है, या अहमद साहब ने अपने नाम पर लेना है, या गौर इजाज के नाम पर लेना है, या उमर अयूब के नाम पर लेना है। तो ये खुदारा मैं इनको मशवरा दूंगा कि ये उतना काम करके जाएं कि हर किसी ने इस दुनिया से चले जाना है। कल को पीटीआई अपने मैनिफेस्टो के नाम पर वोट ले ले, इमरान खान के नाम पर वोट तो उसकी हयाती नहीं मिलेगा। दूसरी जमात अपने मैनिफेस्टो पे वोट लेती है, नून लीग भी वोट को इज्जत की 2 की बात करती, अब इलेक्शंस के हवाले से तो वो मुज़ाकरात में भी बात नहीं करना चाहते, तो तमाम जमातों का रिकॉर्ड हमें एक जैसे ही नजर आता है। अहमद उवैस साहब, आपका क्लोजिंग कमेंट। एक तो जो बात कारकुनान के हवाले से हम करें, आप लोग भी तनकीद की जद में रहे, आप नहीं समझते कि एक जिम्मेदाराना रवैया कारकुनान के हवाले से होना चाहिए? पीटीआई के कारकुनान के जज्बात इस वक्त एक एक्सट्रीम पे हैं, उनका लीडर जेल में है, लेकिन उनको भी आप मुश्किल में डालते हैं। कभी एहतजाज की कॉल जिसका कोई बाकायदा फैसला प्लान नहीं होता,
और कभी आप उनको सिविल नाफरमानी या रेमिटेंसेस बाहर से तरसीलात ज़र ना भेजे जाएं पाकिस्तान, इस किस्म की बात करते हैं, उनके लिए भी एक मुश्किल पोजीशन में नहीं डाल देंगे आप? क्योंकि लोग तो अपनी फैमिलीज को पैसे यहाँ पर भेजते हैं, कुछ शौकिया तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पैसे भेजता है। पहली बात तो ये है कि ये गिलानी साहब ने अच्छी बात की, कारकुन जो है ना वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ये कौम का असासा होते हैं, क्योंकि वो हर एट्रोसिटी के, हर वॉलेशन के, कॉन्स्टिट्यूशन वॉलेशन के, फंडामेंटल राइट्स की वॉलेशन के खिलाफ खड़े हो जाना ये बड़ा जो है बड़े जुर्रत का काम होता है और ये लोग करते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मैंने अभी ये जो 26वीं तरमीम आई, इससे बहुत पहले मैंने ये बात बार बार मैंने टीवी के प्रोग्राम्स के अंदर की कि हाई टाइम है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्स्टिट्यूशन को बुनियाद बना के एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करें और उसमें सब मिल के कमिटमेंट करें पाकिस्तान के आइन के साथ कि हम पाकिस्तान के आइन से कमिटमेंट करते हैं कि इससे राइट लेफ्ट नहीं होंगे और ना किसी को होने देंगे। देखिए पाकिस्तान के हालात कैसे बदलेंगे जब अपने आप के ऊपर आप एक बंदिश डालेंगे ना, तो सारे उस बंदिश के अंदर शामिल हो जाएंगे और उससे क्या होगा कि कानून की बालादस्ती का निज़ाम पैदा होगा और कानून के बालादस्ती के निज़ाम से फिर जो ये फस्तायत आज आ गई है, आज रूल ऑफ लॉ को रूल ऑफ अथॉरिटी से बदल दिया है, आज डिस्पोटिज्म पाकिस्तान के अंदर आ रहा है और आज आपने अबव ऑल सबसे नुकसान बड़ा हो गया जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि पाकिस्तान की सुपीरियर जुडिशरी को आपने डायरेक्ट हुकूमत के अंगूठे के नीचे दबा के रख दिया है। तो क्या रह गया बाकी? जब किसी मुल्क में इंसाफ का फुकदान हो जाएगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए सोसाइटी हैज बिकम फ्री फॉर ऑल, जिसका जो दिल आता कर रहा है, कोई किसी के कंट्रोल में नहीं है और ये खतरनाक तरीन हालात हैं और खतरनाक तरीन निज़ाम है जिससे हम दो चार हैं। और किसी ने आज तक 55% जो पाकिस्तान की बिलो पॉवर्टी लाइन, जो आबादी बढ़ के चली गई है, बिलो पॉवर्टी लाइन जिनकी तादाद है, जो आज से 3 साल पहले 45% थी, वो 55% से ऊपर निकल गई है। किसी ने कभी सोचा कि वो लोग भी इंसान हैं? उनकी जिंदगी के मुतालिक कभी किसी ने गौर नहीं किया।